ये चीज एक चीज समझिएगा। क्वेश्चन टैग तो अभी हम आपको बताए है। क्वेश्चन टैग क्या होता है, जैसे ओंट यू यहाँ पे क्या है, ओंट यू क्या है जी, क्वेश्चन टैग। यहाँ पे इजंट ही क्या है, यहाँ पे विल यू क्या है, क्वेश्चन टैग। जैसे ही आप क्वेश्चन टैग यूज करते हैं ना, तो क्वेश्चन टैग के ठीक पहले आप किसका यूज करेंगे, कॉमा का। क्वेश्चन टैग के ठीक पहले कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अगर आप कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। सुनो बाबू, अगर ऐसे आप लिखेंगे ना कि यू विल गो टुमारो, यू विल गो टुमारो, आप कॉमा का प्रयोग यहाँ मत कीजिए और ओंट यू लिख दीजिए उसमें ऐड करके, तो गलत हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि जो मेन क्लॉज होता है, कौन क्लॉज, आप बताइए मेन क्लॉज किससे स्टार्ट होता है जी, सब्जेक्ट से। मेन क्लॉज किससे स्टार्ट होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज बताइए, सबऑर्डिनेट क्लॉज किससे स्टार्ट होता है, सब डिलीट हो गया, कंजंक्शन से बताए थे ना, कंजंक्शन से स्टार्ट होता है आपका कौन सा क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सब आपका कौन सा क्लॉज है, मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज के ठीक बाद क्वेश्चन टैग में कॉमा का प्रयोग होता है। मेन क्लॉज के ठीक बाद क्वेश्चन टैग में किसका प्रयोग होता है, कॉमा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, कॉमा, यहाँ पे क्या है, कॉमा, यहाँ पे क्या है, कॉमा। एक और बात समझेंगे, जैसे अगर आप डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं, कौन स्पीच, सुनिए डायरेक्ट स्पीच, बताइए डायरेक्ट स्पीच कहाँ होता है जी, डायरेक्ट स्पीच कहाँ होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। डायरेक्ट स्पीच, कोई भी डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के कहाँ होता है, अंदर। तो जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है तो उसके पहले जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, समझ रहे हैं ना। तो डायरेक्ट स्पीच को वाक्य के शेष भाग को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के ठीक बाद आप किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का। रिपोर्टिंग स्पीच के ठीक बाद किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का। अगर रिपोर्टिंग स्पीच बाद में हो तो उसके ठीक पहले कॉमा का प्रयोग होगा। इन दोनों सेंटेंस को अलग करने के लिए, क्या करने के लिए, शेष भाग को क्या करने के लिए, अलग करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, कौन सा स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क रहे और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब आए तो अविष्ट डायरेक्ट स्पीच के बाद कॉमा प्रयुक्त नहीं होगा। ऐसे सुनिए, मतलब की बात क्या करें, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ना बाबू, है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, तो आप कॉमा का प्रयोग यहाँ नहीं कर सकते है, कॉमा का प्रयोग यहाँ नहीं कर सकते। कॉमा का प्रयोग जहां जब भी करेंगे तो इसके ठीक पहले करेंगे, इसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आया, हल्ला सुनिए। अब क्या कह रहा है, रूल नंबर, कॉमा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे है, कह रहा है कि जब वाक्य के शुरू में एडवर्बियल क्लॉज हो, ऐसे सुनिए, एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है समझिएगा। कह रहा है कि जब वाक्य के अंत में एडवर्बियल क्लॉज रहे या नॉन फाइनाइट वर्बलिस कंस्ट्रक्शन रहे तो इसके बाद कॉमा का प्रयुक्त होता है, मतलब कॉमा प्रयुक्त होता है। समझिए यहाँ पे देखिए, इसमें बताइए अरे बाबू कितना क्लॉज है इसमें, 2। तो कभी कभी ये होगा ना कि जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे में बाद में आता है, कहाँ आता है, लेकिन कभी कभी सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिख दिया जाता है। तो जब आप एडवर्बियल क्लॉज लिखेंगे मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज को कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे। जैसे इसमें ये किससे शुरू हो रहा है, इफ से, इसमें ये व्हेन से, इसमें किससे शुरू हो रहा है, इसमें किससे शुरू हो रहा है, इफ से, इसमें व्हेन से। तो कह रहा है कि जो एडवर्बियल क्लॉज होगा ना, मतलब जिसमें सब्जेक्ट पहले नहीं रहेगा, कुछ दूसरा आ जाएगा पहले सब्जेक्ट को छोड़कर। जैसे इसमें सब में पहले सब्जेक्ट आएगा, देखिए इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, सब में सब्जेक्ट ही है, इसमें क्या है, देयर। इसमें डू एज आई है, रोमन्स डू। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी आपका ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है, क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो जब ये सब्जेक्ट बाद में आएगा और किसी अन्य वर्ड से अगर सेंटेंस हमारा जैसे कोई कंजंक्शन से शुरू हो रहा है या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू हो रहा है सब्जेक्ट को छोड़कर, तो इन दोनों सेंटेंस को अलग करने के लिए बीच में आप किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे बताइए, कॉमा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे।
अब कुछ ऐसे भी एडवर्ब और एडवर्बियल्स होते हैं, सुनिए, एडवर्ब और एडवर्बियल्स किसे कहते हैं? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एडवर्बियल? एडवर्ब इज मेड ओनली वन वर्ड, एडवर्ब इज मेड ऑफ ओनली वन वर्ड, while adverbials are made of more than one words। समझ रहे हैं कि नहीं? दोनों में यही डिफरेंट है। कोई भी एडवर्ब एक शब्द का बना होता है और एडवर्बियल्स अनेक शब्द के बने होते हैं, माने एक से अधिक। जैसे इसमें दो वर्ड है, एक एट है, एक क्या है, प्रेजेंट है। तो एडवर्बियल ये होता है कि जिसमें एडवर्ब के साथ साथ कोई प्रीपोजिशन या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके साथ जुड़ा रहे। जैसे यहाँ पे एट लास्ट कितने वर्ड से बना है? दो। जैसे हैविंग वर्कड हार्ड कितने वर्ड से बना है? तीन। जैसे यहाँ पे दिया द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट। तो एक से अधिक वर्ड से अगर कोई चीज बना है ना तो उसका नाम होता है एडवर्बियल फ्रेज या पार्टिसिपल फ्रेज या एब्सोल्यूट फ्रेज। ये सब एक से अधिक वर्ड से बना होता है। और इसके बाद किसका प्रयोग किया जाता है जी? कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे आप? कॉमा का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये है आपका पंक्चुएशन, जिसमें हम आपको एक तो कैपिटल लेटर का यूज आपको बता चुके हैं। कौन सा लेटर? कैपिटल। पहला फुल स्टॉप था, क्या था? फुल स्टॉप। आपको बताए थे असर्टिव, इंपरेटिव और इंफैटिक सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। कॉमा का प्रयोग जान गए, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जान गए, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग जान गए, ठीक है। ये आपका एग्जाम व्यू से था, जो इम्पोर्टेंट था वो हम आपको बता दिए, ठीक है। बाकी एक चीज आपको और जाना है, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। किसका प्रयोग? जो एग्जाम में पूछेगा, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके मेनली कौन कौन से होंगे जो एग्जाम में पूछेगा? एक तो फुल स्टॉप पूछेगा, एक कॉमा, एक सेमीकोलन नहीं, आपका एक पूछेगा क्वेश्चन मार्क, एक एक्सक्लेमेशन मार्क, एक आपका पूछेगा अपोस्ट्रोफी एस। यही आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, समझ रहे हैं ना? तो नेक्स्ट क्लास में आगे